ईवीएम को लेकर? ईवीएम तत्काल हटाया जाए, जनता की भावनाओं का कद्र किया जाए। अगर नहीं हटाई जाती है तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? आंदोलन करेंगे, उनको जान दे देंगे और लोग वोटिंग से दूर होंगे। ये और भी बड़ी बात होगी कि अगर लोकतंत्र से ही लोग अपनी वोटिंग अधिकार से ही दूर हो जाएंगे, फिर लोकतंत्र तो फिर बचा ही नहीं रहेगा। लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। वोट किसी और को जा रहा है और ये कई सारे ऐसे परिणाम देश में जगह जगह पे आए हैं जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज और जो वोट डाले गए उनका परसेंटेज में बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं। कई जगह तो ये कैंडिडेट पिछले चुनाव में देखा गया कि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक वोट मिले हैं। और वोटिंग मशीन में चूंकि जो व्यवस्था होती है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है और पूरी तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चूंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष, टीएन शेषन का चुनाव आयोग आपने देखा होगा कि जब पहली बार देश में हमेशा जो लोगों की वोट तंत्र की लूट किया करते थे, जब टीएन शेषन ने पूरी तरह से निष्पक्ष होकर और पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल करके पूरे देश में जब चुनाव कराए थे तो पहली बार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो पाई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि पूरे जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी पारदर्शिता ही खत्म कर दी गई। उसमें अपने लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया है, जिससे जो है उनका जो मत होगा, जो चुनाव अधिकारी जो नियुक्त होंगे वो 2-1 से ऑलरेडी केंद्र सरकार के नेतृत्व में ही चीजें जाएंगी फेवर में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई का उसमें प्रतिनिधित्व होना जरूरी था। 3 सदस्यों में एक अगर न्यायपालिका का सदस्य होता, एक सरकार का मुख्य और एक विपक्ष का नेता होता तो ये स्थिति बेहतर थी पारदर्शित लोकतंत्र के लिए। कि अगर ट्रांसपेरेंसी आप खत्म कर देंगे, अगर ये ट्रांसपेरेंसी आप जो हमारे इलेक्शन कमीशन कराने वाली जो बॉडी है, जिसको आपको पता है पूरे देश में सारे राइट, जैसे ही यहाँ से इलेक्शन की चुनाव घोषणा होगी सारे राइट्स चाहे डीएम के हो चाहे सबके अधिकार जो है चुनाव आयोग के अंदर सेंट्रलाइज हो जाते हैं और वो जिस तरह से चाहती है उस तरह से ईवीएम मशीनों के रख रखाव। लेकिन वो आप कुछ देखेंगे पिछले कुछ समय में ये हो रहा है कि जो मशीनें हैं वो बेतरतीब ढंग से कहीं इधर कहीं उधर पाई जा रही हैं। उससे भी ये होता है कि सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे, चूंकि 20 लाख ईवीएम मशीनें खोने का भी मसला काफी दिनों में 18 मीडिया पे 18 से 20 लाख मशीनें, चूंकि अगर हैकिंग का मामला नहीं है, ये हैकिंग सब जानबूझ के गलत ढंग से प्रचारित किया गया है ताकि उसको लोग कर ना सके। एक्चुअली छेड़छाड़ है, ईवीएम में छेड़छाड़ है, जहां रख रखाव होता है टेम्परिंग की जा सकती है। और चुनाव आयोग अगर 50 से नहीं तो 300 पे सेट किया जा सकता है। मैं भी चुनाव में प्रतिभाग किया हूं मैंने, और मुझे भी इस बात पता चली कि ईवीएम को 50 नहीं 300 के लाइन पे भी पार पे भी सेट किया जा सकता है। 500 पे सेट कर दीजिए उस ईवीएम मशीन को। आप अगर उस मशीन को किस लेवल पे सेट करेंगे सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो अगर आप जो जनता का लोकतंत्र में, अब बात रही वीवीपैट लगाने की, आपने देखा होगा कि पिछले चुनावों से पहले ये हुआ था कि वीवीपैट लगाई जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं, इसको अभी टोकन रूप से आप हम कुछ विधानसभा कुछ बूथों पे लगाया गया। चूंकि वोट, अगर व्यक्ति मतदाता जो वोट दे रहा है, अगर वो पूरी तरह से उसको ये सुनिश्चित हो जाए कि ये वोट जो दिया है वो उसके सामने उसी पार्टी को गया है जिसको उसने समर्थन दिया है, जिसमें उसका विश्वास है। अगर वो वीवीपैट भी 100% सुनिश्चित करा पाती है सरकार, लाखों करोड़ों का हमारे पास अरबों का बजट है। अभी अयोध्या में बहुत बड़ा बजट खर्च हुआ है, 10,000 करोड़ मेरे ख्याल से खर्च हुए होंगे इतने बड़े आयोजन में। क्या वीवीपैट भी 100% अगर सुनिश्चित कर दें? अयोध्या में जो खर्च हुआ है वो जनता का पैसा खर्च हुआ है, जनता ने चंदा दिया था, सरकार का कहाँ खर्चा हुआ है? जनता का पैसा, चुनाव बसपा के जो है जो पार्क बने हैं वो भी, वहाँ पे भी जनता का पैसा लगा हुआ है। जो समाजवादी पार्टी ने जो रोड बनाई थी हाईवे, उसमें भी जनता का पैसा है। तो जनता ही इस पूरी इकोनॉमी के मूल है। हम आप चाहे एक माचिस से शुरुआत करते हैं घर में, तो मसालों से लेके रोज आप जो है हजारों रुपए टैक्स देते हैं, हर परिवार टैक्स देता है। और अगर कोई सरकार ये सोचती है कि हम किसी को एहसान कर रहे हैं कुछ दे के, तो ये उसकी गलतफहमी है। जनता का पैसा जनता को मिलता ही है, लोकतंत्र की यही परिकल्पना है। वकील साहब, इस समय आपको 2132 लोग देख रहे हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? यही है कि हम ऐसे साथियों को जो है बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सत्य की लड़ाई में बात यह है कि आपके अधिकार, जनता के अधिकार अगर सुनिश्चित नहीं होंगे, आप इससे बहुत दूर, आप देखेंगे इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अगर जनता का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा तो पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा स्टैब्लिश होगी, जो इस सरकार में हो रही है। अगर पूंजी एक तरफ केंद्रित होता जाएगा देश में, तो फिर विस्तृत जो अमीर गरीब की खाई है वो भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और चीजों का सेंट्रलाइजेशन, चाहे पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे विश्व में जहां जहां पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से सेंट्रलाइज होकर कुछ लोगों के हाथों में अगर चली गई है, तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वहां से खत्म हो जाएगा। आज
आपने ठीक है, आपने कहा कि हम आयुष्मान कार्ड स्थापित कर दिए हैं, लेकिन आज भी क्या हर व्यक्ति को भोजन गारंटीड है इस देश में? क्या हर व्यक्ति को बराबर एजुकेशन, एक समान शिक्षा की व्यवस्था है इस देश में? एक जगह बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर राशन खिलाया जा रहा है, दूसरी तरफ कॉन्वेंट में बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, और इसी देश के नेताओं के बच्चे, यहाँ तक कि नेताओं और बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं वो जो है फॉरेन में भी पढ़ रहे हैं, विदेशी शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन क्या शिक्षा की जो गैपिंग होगी, जो अंतर होगा, ये जमीन और आसमान का अंतर, ये किस तरह का लोकतंत्र का निर्माण करेगा? क्योंकि लोकतंत्र निर्माण का जो बेस है वो ये है कि कैसे नागरिक व्यवस्था, जो नागरिक संरचना है वो बचे। अगर नागरिक शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा और हेल्दी होगा, हेल्दी से मेरा यही मतलब है कि अगर लोगों को प्रॉपर फूडिंग होगी, अच्छे से हेल्दी आज आप पूरे खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं हैं, उसकी लगातार आपके कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि इसके लोकतंत्र के फेल होने के सिर्फ एक कारण नहीं, एक परिणाम दुष्परिणाम नहीं होंगे, पूरा देश कोलैप्स कर जाएगा। ये पूरे चाइना के बाद या चाइना के समकक्ष हम लोग इस समय हैं। अगर ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था देश की है और अगर हम अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य और बुनियादी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से 3 ही चीजें उसमें आती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। अगर 3 चीज को गारंटीड नहीं कर पाते हम पूरी तरह से, तो निश्चित है लोकतंत्र फेल हो जाएगा। नागरिक निर्माण की यही 3 सामग्रियां हैं, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य। अगर ये 3 चीजें देते हैं तो आपको किसी और तरह की, आपको न स्कॉलरशिप देने की जरूरत है और न किसी तरह के आपको जो है सब्सिडी देने की जरूरत है, कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन तीनों का अगर नेशनलाइजेशन कर देते हैं आप, एजुकेशन, हेल्थ और कृषि से मेरा नेशनलाइजेशन का मतलब यही है कि भोजन सुनिश्चित हो। और भोजन का मतलब वो मिलावटी खाद्य नहीं, जिससे आजकल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे आपका दूध से लेके हर जगह खाद्य पदार्थ मिलावट है। तो कहने का मतलब है कि अगर डेमोक्रेसी जब कहीं किसी देश में फेल होती है और पूंजी का केंद्रण एक ही जगह हो जाता है, तो उससे लोकतंत्र फेल होता है और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और इससे जो है अराजकता फैलेगी। आने वाले समय में हो सकता है कि गृह युद्ध तक की स्थिति नौबत आ जाए इस देश में। गृह युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि आप अफ्रीकी कंट्रीज में देख लीजिए, जहां भी बेरोजगारी, भुखमरी और ये चीजें बढ़ी हैं, जहां ऐसी चीजें बढ़ती हैं वहां पे जो है निश्चित हथियार और जो है गुट जो है हावी होते हैं, जो आतंकवादी गुट होते हैं वो भी हावी होते हैं। तो अगर लोकतंत्र का बेस आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो निश्चित है कि वोटों की ट्रांसपेरेंसी स्थापित करें। कोई भी सरकार चुनी जाए, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाजपा आए, कांग्रेस आए, देश में कोई भी और भी नेशनल पार्टी आए, उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतने में है कि लोकतंत्र का जो प्राइमरी राइट है, वोटिंग राइट, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होगी, उसमें कैसे आप मैकेनिज्म बनाएंगे, उससे आप कैसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे किसी व्यक्ति को यह आशंका ना हो कि मैंने किसी को वोट दिया तो किसी और को चला गया है। ये बात नहीं आनी चाहिए। वकील साहब, महाराष्ट्र से किसी भाई ने कमेंट किया है, उनका कहना है कि वकील साहब ईवीएम पे बोलिए। ईवीएम कह रहे हैं ईवीएम पे बोलिए। ईवीएम बिल्कुल है, ईवीएम तो इशू है ही, क्योंकि ईवीएम पे आप लगातार जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपने देखा होगा सभी कंट्रीज जहाँ पे ईवीएम की शुरुआती चरणों में लोगों ने अपनाया था वहां सब फेल हो चुका है। जर्मनी, ब्रिटेन और यहाँ तक जापान जैसे बड़े जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पे भी ईवीएम को नहीं, ईवीएम हटा दिया गया है। वहां पे एक्चुअली जब अगर वोट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात पे आशंका आ गई कि कोई एक पार्टी या कोई एक संस्था या कोई एक संस्था जो पूरे जिसके पास सत्ता होगी और जिसके पास इकोनॉमिक शक्ति होगी, वो पूरे देश को नियंत्रित कर, वो पूरे देश को हैक कर लेगी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ईवीएम हैक नहीं होगा, आपका पूरा लोकतंत्र एक पार्टी हैक कर सकती है अगर आप इस तरह की व्यवस्था को में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे। जी बिल्कुल, ये एक अधिवक्ता है यहाँ पर, ये